श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीपावली के बाद सबसे जो महापर्व आता है वो है छठ। जी हाँ, छठ पूजा का। और उसके एक दिन पहले लाभ पांचम, बहुत ही बड़ा और विशेष दिन है। क्या होता है, हम दीपावली के दिन कुछ चूक जाते हैं, कोई उपाय नहीं कर पाते हैं या कोई चीज़ छूट जाती है। जी हाँ, तो लाभ पंचम और छठ महापर्व ऐसा है, ये 2 दिन अगर हम ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो जीवन की सारी समस्याएं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। गुरुजी पंडित जी पद्म मिश्रा जी ने लाभ पाचम का उपाय और छठ महापर्व का दिन करने वाला उपाय बताया है। जिन उपायों को कर कर आप अपने जीवन काल से धन संपदा वैभव की परेशानियों को दूर कर सकते हैं, पैसों की तंगी को दूर कर सकते हैं, कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जिन बच्चा या बच्चों के विवाह में देरी हो रही है या अच्छी जगह नौकरी नहीं लग पा रही है, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो भी इन उपायों को कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मौजूदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय आपको करना है लाभ पंचम के दिन यानी रविवार के दिन 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को है लाभ पंचम यानी कार्तिक माह की पंचमी तिथि। और गुरु जी पंडित जी पद्म मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है। जी हाँ, इस उपाय को करने से वर्ष भर पैसों की तंगी नहीं होती है, धन संपदा वैभव की बढ़ोतरी होती ही होती है। जी हाँ, कुबेर भंडार भर जाता है इस दिन यह उपाय कर लेने से। जी हाँ, ये वो दिन है जिस दिन व्यापारी अपने बही खाते में शुरुआत करते हैं, दुकान का उद्घाटन करते हैं, शुरुआत करते हैं। कोई भी नया व्यापार शुरुआत करना तो ये लाभ पाचम की तिथि से करते हैं तो लाभ ही लाभ अपने जीवन काल में आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही खास और विशेष दिन है। यह उपाय आप अपने घर के रौनक के लिए, घर की सुख शांति के लिए, घर में कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, घर में सुख संपदा वैभव के लिए, धन प्राप्ति के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। यानी यह उपाय आपको घर पर भी कर सकते हो, दुकान के लिए, व्यापार के लिए भी कर सकते हो। करना है क्या है आपको लाभ पंचम तिथि के दिन आपको क्या करना है, शुभ और लाभ लिखना है। जी हाँ, अब शुभ लाभ कहाँ लिखना है तो देखिए, शुभ लाभ आप गुरुजी ने विशेष स्थान बताए, इन स्थानों में से कहीं भी एक जगह लिख सकते हो या हर जगह पर भी शुभ लाभ लिख सकते हो। कौन कौन सी जगह बताइए। सबसे पहली जगह बताइए जहाँ आप माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करते हैं। जी हाँ, जहाँ माँ लक्ष्मी की पूजन करते हैं या आपने माता की पूजा की हो या आपका जो मंदिर हो, वहाँ पर आप एक तरफ शुभ और एक तरफ लाभ लिख सकते हैं। जी हाँ, दूसरा, आप आपके घर के मुख्य द्वार पर शुभ लाभ लिख सकते हैं। तीसरा, आप अपने घर की जो तिजोरी हो, लॉकर हो, जहाँ पैसा वगैरह रखते हैं, अगर वहाँ जगह है तो वहाँ पर भी आप शुभ लाभ लिख सकते हैं। आपका रसोई का घर हो जहाँ आपने भगवान जी की फ़ोटो लगा रखी हो तो वहाँ पर भी आप शुभ लाभ लिख सकते हो। अब शुभ लाभ लिख सकते हो, पर काई से लिखोगे तो शुभ लाभ आप कुमकुम से, सिंदूर से, हल्दी से, किसी से भी आप शुभ लाभ लिख सकते हो। नहीं लिख पा रहे हो तो जो स्टिकर मिलते हैं शुभ लाभ के, वो भी आप इस दिन लगा सकते हो। साथ में अगर आपको कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई ऑफिस है, कोई फैक्ट्री है जो अच्छी नहीं चल रही है, वहाँ लिखना चाहते हैं पर आप उस दिन नहीं जा पा रहे, जैसे रविवार के दिन तो छुट्टियाँ रहती है, संडे का दिन है, नहीं जा पाते, तो गुरुजी ने बताया कि अब एक कोरे कागज़ पर, जी हाँ, एक कोरे कागज़ पर शुभ और लाभ लिख कर रख ले और जिस दिन भी आप ऑफिस जाए, फैक्ट्री जाए, दुकान जाए, उस दिन उस शुभ लाभ को आप चिपका सकते हैं। जी हाँ, यानी कि इस दिन शुभ लाभ लिखने का बहुत महत्व है, तो शुभ लाभ अवश्य लिखें। फिर देखिए, साल भर तक आपके घर में पैसों की तंगी कभी नहीं होगी, धन संपदा व्यय बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बहुत ही बड़ा और बड़ी तिथि है पंचमी। पंचमी हर महीने आती है, पर जो कार्तिक माह की दीपावली के 5 दिन बाद जो पंचमी आती है, लाभ पंचमी, वो बहुत खास और विशेष रहती है। दूसरा उपाय, कोई भी मनोकामना के लिए, चाहे मंगल विवाह हो, चाहे नौकरी हो, चाहे रोग मुक्ति हो, किसी मनोकामना के लिए यह उपाय आप लाभ पंचमी के दिन कर सकते हैं। जी हाँ, करना क्या है आपको, देखिए गुरुजी ने बताया एक महालक्ष्मी और एक महादेव, 2 ही देवता ऐसे हैं जिनके शब्द के आगे महाशब्द लगता है, जैसे महालक्ष्मी और महादेव। जी हाँ, और इन दोनों ही देवताओं को शहद अत्यधिक प्रिय है, शहद बहुत प्रिय है दोनों देवताओं को, महालक्ष्मी को भी, महादेव को भी। तो इसलिए आप ये मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को कीजिएगा। या तो एक पान का पत्ता ले लें या आप एक बेलपत्री ले लें या फिर एक फूल ले लें, जो आपको मिल जाए। तीनों को लेकर उसके ऊपर आपको 1 बूंद शहद डाल देना है। क्या डाल देना है? 1 बूंद शहद।
दान डालकर आप या तो महालक्ष्मी को आपने जहाँ पूजन की है वहाँ समर्पित कर दे, या फिर आप मंदिर जाकर समर्पित कर दे, महादेव के शिवालय जाकर समर्पित कर दे महादेव को। इन दोनों देवता को आपको पंचमी के दिन और साथ में देव दीपावली जो भी आने वाली है, जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगी कब आने वाली है। अभी तो आप पंचमी के दिन महादेव को और महालक्ष्मी को अवश्य समर्पित कीजिएगा शहद। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो महालक्ष्मी और महादेव दोनों पूरी करेंगे ही करेंगे। तीसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है सोमवार के दिन। सोमवार को छठ तिथि, छठ का महापर्व, जी हाँ, और कार्तिक माह का सोमवार, जी हाँ, 2 तिथि, छठ भी है और कार्तिक माह का सोमवार भी है। गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है जो आप किसी मनोकामना के लिए छठ महापर्व पर कर सकते हैं। आपको लेना है 1 बेलपत्री और 1 समी पत्र। ये लेकर आपको जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्री को समर्पित करना है। जब बेलपत्री समर्पित करोगे तो डंडी का जो भाग होगा वो महादेव की ओर आएगा, जी हाँ, महादेव की ओर आएगा और बेलपत्री समर्पित होगी माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। और फिर ऐसे ही आपको 1 समी पत्र महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। और डंडी का भाग जिधर आपने, जैसे आपने बेलपत्री समर्पित की थी तो महादेव की ओर किया था, डंडी जिस दिशा में जा रही है बेलपत्री की उसी दिशा में समीपत्री की डंडी भी जाएगी। और यह उपाय केवल कार्तिक महीने के सोमवार पर किया जाता है और इस दिन आ रहा है छठ महापर्व, तो इस दिन यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। अपनी मनोकामना को बोलकर किसी मनोकामना के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। चौथा उपाय, देखिए कार्तिक माह का और कार्तिक माह चल रहा है और कार्तिक स्वामी यानी स्कंद देवता के नाम से इस उपाय को छठ तिथि पर किया जाता है। और ये इस बार कब आ रही है? सोमवार के दिन आ रही है और छठ महापर्व भी है, जी हाँ। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है, आप इस उपाय को देखिए, धन संपदा वैभव कर्जा से मुक्ति पाने की, कितना ही बड़ा से बड़ा कर्जा क्यों ना हो गया है, पैसों की तंगी हो तो कर्जे से मुक्ति दिलाता है यह विशेष उपाय, जी हाँ। तो कर्जा मुक्ति के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। करना क्या है, आपको लेना है 6 बेलपत्री, ठीक है, छठ है तो 6 बेलपत्री, 6 पुष्प आप कोई से भी ले सकते हो, लाल सफ़ेद पीले नीले जो मिल जाए आपको वो ले लीजिएगा। 6 ध्रुवा लेना है और आपको लेना है 6 समी पत्र और 6 चावल के दाने। सारी सामग्री आपको 6 लेना है, बेलपत्री, पुष्प, ध्रुवा, चावल, समी पत्र, सब सामग्री आपको 6 लेना है। और इस 6 करके इस सामग्रियों को आपको स्कंद देवता का स्मरण करते हुए, यानी कार्तिक देवता का स्मरण करते हुए, कार्तिक भगवान का स्मरण करते हुए, जलाधारी में लेफ्ट साइड, राइट साइड गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट साइड होता है कार्तिक भगवान का स्थान, तो बस आपको वहाँ पर समर्पित कर देना है। किसी मनोकामना के लिए कीजिए। आपका जो कर्जा है, जब कर्जा चूक नहीं रहा है, पैसा दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं पर कर्जा चूक नहीं रहा है, कहीं ना कहीं अड़चनें उत्पन्न हो रही है, तो कर्जे से मुक्ति के लिए इस उपाय को आप कर सकते हो छठ तिथि के दिन। कब करेंगे? सोमवार के दिन। देखिए, सोमवार के दिन है छठ पूजा और इस दिन आप सभी को पता है कि सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। अगर आप व्रत रखते हैं, नहीं रखते, पर संतान की उन्नति के लिए, संतान को खुशहाली के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, छठ पर्व के दिन अगर आप इसमें से कोई एक कार्य भी कर लेते हैं तो आपके जीवन में हर मनोकामनाएं पूरी होती है। छठ माता सूर्यनारायण देवता आपके हर कार्य को पूरा करते हैं। तो पहला कार्य क्या है, और छठ पूजा के दिन सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य देना चाहिए। और अर्घ कैसे दें, तो गंगा जल और कच्चे दूध को मिक्स करके, जी हाँ, गंगा जल और दूध को मिक्स करके सूर्य नारायण देवता को अर्घ देना चाहिए छठ तिथि के दिन। अपनी मनोकामना बोलकर संतान प्राप्ति के लिए भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि छठ पूजा के दिन आप क्या करें, लाल कपड़ा लें, लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ को बांधकर, जी हाँ, छठ पूजा के दिन लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ को बांधकर दान करने से भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस दिन आप यह कार्य भी कर सकते हैं। उसके बाद छठ पर्व के समय 4 दिन होते हैं, नहाए खाए बोलते हैं, खरना बोलते हैं, ऐसे 4 दिन कंटिन्यू होते हैं। इन चारों दिन यानी कि छठ पर्व के चतुर्थी से लेकर चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, इन 4 दिन हम लगातार अगर सूर्यनारायण देवता को अर्घ देते तो हमारे सारे कार्य पूरे होते हैं। कब? सुबह सुबह उठकर, जी हाँ, सुबह सुबह उठकर हम अर्घ देते हैं तो हमारी सारे मनोकामनाएं पूरी होती है। तो इन 3 कार्य में से आप जो भी कार्य कर सकते हैं आप अवश्य कीजिएगा। साथ में सूर्य चालीसा भी आती है, अगर कोशिश करके सूर्य चालीसा का पाठ कर सके तो ये पाठ भी आप इस दिन कर सकते हैं।
देखिए, शुभ मुहूर्त जाने तो छठ तिथि जो सो 27 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:04 से शुरुआत हो जाएगी। सबसे शुभ मुहूर्त है सूर्य भगवान को अर्घ देने का। छठ तिथि का समापन जो होगा वो 28 अक्टूबर को, जी हाँ, 28 अक्टूबर को प्रातःकाल 7:59 पर छठ तिथि समाप्त हो जाएगी। नहाय खाए तिथि 25 अक्टूबर की है। खरना तिथि 26 अक्टूबर की है। संध्या का जो अर्घ है 27 अक्टूबर को 5 बजकर शाम को 5:40 पर संध्या का अर्घ दिया जाएगा। और उगते सूरज को अर्घ देना है, व्रत का पारण करना है तो वह 28 अक्टूबर को सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है प्रातःकाल का 6:30 बजे का। इस समय व्रत का पारण किया जाएगा। तो ये विशेष तिथि है, विशेष समय है जो आप नोट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।